सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक यू कि आप इस वीडियो को देख रहे हो। डे 1 की राइड हमारी गुड़गांव से नरकंडा अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ इस लिंक पे क्लिक करके आप वो देख सकते हो। 4 बजे हम लोग गुड़गांव से निकले थे। शैंकी, मनमीत और प्रतीक सक्सेना से हम लोग मूर्थल में 7 बजे मिले। सोचा कि ब्रेकफास्ट हम लोग ज़ीरकपुर में करेंगे, लेकिन हमने पराठे और दही मूर्थल में ही लपेट लिए थे। फिर जो सबसे अच्छा काम हमने किया, हमने लंच अपना सोलन में किया। हम लोग रुके लेकिन छोटे मोटे ब्रेक के लिए, लेकिन हमने लंच फिर हमने सोलन में किया। अराउंड 8 PM हम लोग नरकंडा पहुँचे और 8:30 बजे तक हम लोगों ने होटल चेक इन कर लिया था। अब देखिए डे 2 हमारा नरकंडा से चिटकुल की जर्नी का। प्लीज़ सी आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपके कोई फीडबैक है प्लीज़ आप उसको कमेंट में डालिए और प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Good morning friends. Day 2 of Spitiverse and we are all set and ready to leave from Narkanda. The second destination is Chitkul. Let me show you a very quick view of the room. This is the place where we spent our night yesterday. 2 लोग ऊपर सोए थे, 2 लोग नीचे सोए थे। 7 horses. और 7 horses. क्वाइट डिसेंट रूम। हमें 2 रूम हमें 2000 रुपये में मिल गया था। तो मतलब आओ अगर आप यहाँ पे तो यू ऑलवेज हैव टू डू अ लिटिल बिट ऑफ नेगोशिएशन एंड लॉट ऑफ होम स्टेज आर ऑल्सो देयर। सो दिस इज अपेरेंटली इज ऑल्सो वन ऑफ द होम स्टेज। दे हैव होटल्स बट दीज आर क्वाइट एक्सपेंसिव। So always go for a homestay and do always the negotiation part. And supports the local economy. Never forget that. Yes. पैक हो चुकी है हमारी बाइक। ये मेरी बाइक है, ये प्रतीक ब्रार की बाइक है। देखते हैं आगे लोग। ये छोटी सी नरकंडा की मार्केट, बेसिक सामान मिल जाता है। इनका सामान अभी भी लग रहा है। प्रतीक सक्सेना की बाइक, शैंकी द भूपेश, और इनकी बाइक सेट हो रही है और वो मनमीत। नाउ वी आर लीविंग और प्लान है अभी यहाँ से आगे किसी ढाबे पे ब्रेकफास्ट करेंगे। अभी मैं और मुकुंद जा रहे हैं आगे। हमारा प्लान है कि आगे जाके कोई ढाबा शाबा देख लें ताकि हम लोग अपना ब्रेकफास्ट कर सकें और हमारे पीछे फिर हमारे बाकी के राइडर्स आ जाएंगे। सो गाइस दिस इज़ नरकंडा, देख लो। छोटा टाउन है, स्वीट है, और नरकंडा इज़ फेमस फॉर वन प्लेस विच इज़ कॉल्ड हाटू पीक। सो यहाँ पे एक स्नो पीक कैफ़े, आई डोंट नो, रेस्टोरेंट ही होना है। पराठे चाहिए हमें तो। सो यहाँ पे आए हैं हम लोग। यहाँ पे थोड़ा जल्दी से ब्रेकफास्ट खाएंगे, वेट करेंगे अपने बाकी राइडर फेलोज़ का। एक चीज़ दिखाता हूँ, अगर आपको दिख रही हो शायद, दीज ट्रीज़ और एप्पल्स लगे हुए हैं, देखो इसमें। मैं थोड़ा नज़दीक जाके दिखाता हूँ आपको। सो जस्ट सी द एप्पल्स। ये देखो एप्पल्स, देखो। तो जो एप्पल्स हमें नीचे मिलते हैं वो ऐसी जगहों से आ रहे हैं। देखते हैं हमारे एम भी यहाँ पे क्या इंस्ट्रक्शन दे रही हैं। फ्रेश है बिल्कुल, अभी हम ऑर्चर्ड से तोड़ के आए हैं। ये है क्या, इसका नाम क्या है? ये प्लम है। प्लम? दिस इज एप्रिकॉट। अरे वाह। तो आप लोग एक्सपोर्ट भी करते हो या मंडी में देते हो? सिर्फ मंडी में फिर वहीं से फिर नीचे जाता है। चाहिए आप लोग? अरे सामने खुला रहेगा, दिखेगा स्पितिवर्स। अभी इस पे ऐसे खींच लो फिर उसके बाद। मैंने लाइफ में पहली बार प्रतीक के हाथ में कैमरा देखा है। नहीं तो इस बंदे को कैमरा, फोटोग्राफी, फोटो खिंचाना ये सब बहुत ही बोर लगता है। अरे नरुका, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ योर सरनेम? तो ये इस प्रिंटर वाले ने NARKU है। नारकू। घुटने पे पहनना चाहता है।
नरकंडा से हम लोग करीबन 40 नहीं, हाँ 50, अराउंड 50 किलोमीटर्स हम लोग नीचे उतर चुके हैं। अगर आप नरकंडा से टुवर्ड्स चिटकुल, रकोंगपियो या काजा के लिए आते हैं तो सबसे पहले आपको नीचे उतरना पड़ेगा। तो जब आप नीचे उतरते हो एंड स्पेशली इन दिस समर सीज़न, तो आप पहले चंडीगढ़ से आते हो तो गर्म होता है वो, देन नरकंडा में आप रात को रजाई ओढ़ते हुए, इतनी ठंड होती है, देन जब दोबारा नीचे उतरे फिर दोबारा गर्म। सो सर्दी गर्म सर्दी या गर्म सर्दी गर्म हो जाता है, तो कम्प्लीटली पास्चराइजेशन ही हो गया हमारा। ये कौन है भाई एवेंजर वाला हमारे साथ साथ चल रहा है, अच्छा लग रहा है बट ठीक है, गियर्स में है, अच्छी तरह से चला रहा है, और क्या चाहिए। अरे भगवान, अब पहाड़ों पे आए हैं तो ऐसे रास्ते भी मिलेंगे, अच्छे नज़ारों के साथ साथ ऐसे रास्ते बोनस में आते हैं। ये भी एक मोमेंट टू रिमेंबर है आपकी कोई भी इस टाइप की राइड्स में। अच्छा, ऐसी जगहों में ना ये जो वॉल होती है बहुत ही डेंजरस होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आगे हमारे 2 ट्रक चल रहे हैं जिसकी वजह से पूरा जाम हो गया पीछे की तरफ, विच इज़ बैड एक्चुअली। गर्मी भी ज़्यादा है, रास्ता भी ख़राब है, थोड़ा सा फील आया है अब कि आप स्पीति में आए हैं मेरे दोस्त। Rampur city, if you can see, cause my eyes can't see। देख लो, ये है रामपुर सिटी। रामपुर पहुंच गए हैं। सो मे बी आई थिंक लाइक अनदर 120 किलोमीटर्स चंद्रता, नहीं चोपटा, क्या है चिटकुल, सॉरी। क्या हुआ गाइज? पानी? मैं कह रहा था कि थोड़ा सा आगे रुक के ना चाय वाय पी लेते हैं, थोड़ा सा आगे रुके चाय पी लेते हैं। ठीक है चलो। नहीं, मैं आगे पीऊँगा, मैं हेलमेट खोलना पड़ेगा नहीं तो। आगे वालों को भी रोको पहले। आगे कौन है? वो गया ना, कोई नहीं है आगे। बरार गया। ब्रार पीछे है, पक्का? ब्रार, नरुका, भूपेश पीछे हैं, मनमीत और सैक्स बाय डिफ़ॉल्ट पीछे हैं। सो अभी हम पहुँचे रामपुर एंट्री करे हुए हमें आधा घंटा हो गया और ख़त्म ही नहीं हो रहा है, पता नहीं कब ख़त्म होगा। क्वाइट अ बिग सिटी एक्चुअली। यहाँ पे रुके, गर्मी अब दोबारा बढ़ गई है, नीचे ऊपर नरकंडा से नीचे उतरे तो गर्मी हो गई है, दोबारा थर्मल्स खोल लिए, चाय पीने रुके, बट एंड देन वी आर ऑल्सो वेटिंग फॉर आवर फेलो राइडर्स। सर रामपुर तो हमने क्रॉस कर दिया है, अब आएगा झाकड़ी, झाकड़ी से आएगा ज्योरी, ज्योरी से आएगा करछम, करछम से हम लोग लेंगे फिर आई गेस राइट और फिर चिटकुल आपका। बट आप ये व्यू देखो, नीचे कोई रिवर चल रही है, आई थिंक वो सतलज रिवर है, आई माइट बी रॉन्ग, बट क्योंकि स्पीति रिवर भी आगे कहीं पे स्टार्ट हो जाती है। बट मौसम भी बहुत बढ़िया हो गया है, अभी तो बादल शादल लग रहे हैं, और थोड़ी देर अभी रुके थे जहाँ पर हम जैकेट उतारने का मन किया नहीं, जिसकी वजह से अंदर पसीना आ गया, पूरा टी शर्ट हो गया गीला। और अब जब बाइक चलती है तो फिर तो अंदर पूरा बिल्कुल कूलेंट बन जाता है, पूरा एसी। बीमार होने के चांसेस भी है, बट कांट हेल्प इट। फिलहाल आप ये रोड एंड व्यू को एंजॉय करो। सामने देखो पहाड़, जस्ट लुक दिस व्यू, isn't this is an awesome view। हिमाचल वाकई में इट्स अ देवभूमि, प्राउड टू बी हिमाचली।
हो गया एक कांड बड़ा ही। यहाँ पे जिप पे मैंने अपना पोल रखा था और आई डोंट नो वो पोल कहाँ गायब, वो हो गया गुम। एंड आई फील सो बैड अबाउट दैट पोल गेटिंग लॉस्ट बिकॉज दिस होल ट्रिप, इस पूरे होल ट्रिप में ना अब मैं फेक ड्रोन शॉट्स नहीं बना सकता। एंड आई रियली लव दोज काइंड ऑफ शॉट्स, यू नो, फेक ड्रोन शॉट्स या आपके बाइक पे चलते चलते फॉलो शॉट्स। सो बैड। एनीवेज, अब हम लोग यहाँ से आगे तो निकले हैं, सभी है साथ में। मैं एक बार सभी को ज़रा आगे बोलता निकलने के लिए। प्रॉब्लम क्या है ना, सभी लोग साथ में कभी निकलते ही नहीं है। अभी बाइक की फ़ोटोग्राफी करने के लिए पूरी हमने सेटिंग करी है। यहाँ हम रुके हैं बाइकों की फ़ोटो खींचने के लिए, और ये भाई साहब ट्राइपॉड लगा के काम चला रहे हैं अभी। He lost one of his good items. Yes, video. Yeah man, I'm feeling very disheartened. Feel your pain, brother. I'm not feeling disheartened because it is costly, but No. ऐसे टाइम पे गुम हुई है जहाँ पे सबसे Exactly. Cost does not matter. The use. अभी वो 10 दिन का यूज़ था उसका। खराब रास्ते ओनली अवेलेबल इन हिमाचल प्रदेश। घड़ एंड देन धन्यवाद। यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स अमेजिंग। व्हाट हैपेंड हियर? क्या हुआ है? अपना गाड़ी का नंबर, एड्रेस और लिखवाना, एंट्री हो रही है। एंट्री करवाना। देखो भाई 800 भी मॉडिफाई होती है और 4x4 लिखाया हुआ है। हाँ, टॉप गियर। और भाई साहब बता रहे हैं इसे बंद कर दिया क्योंकि जब्त कर ली थी, एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन। देख लो। और ये हमारी किन्नौर ज़िले की एंट्री पॉइंट है। सब अपनी अपनी बाइक का नंबर, घर में इमरजेंसी कॉन्टैक्ट और सारी डिटेल्स एड्रेस के साथ यहाँ हम दे रहे हैं। ये जो आप अभी आवाज़ सुन रहे हैं ये वॉइस ओवर की है, क्योंकि मेरा माइक हो गया था ख़राब, इसीलिए इस ट्रिप पे अब आप मेरा वॉइस ओवर सुनेंगे। ये फेमस द केव ऑन द रोड इन द रूट फ्रॉम झांकरी, सराहन, टपरी एंड करचम। ज़्यादातर इस रूट पे जो चट्टान है, जो रॉक है, उसी को कार्व आउट करके रोड बनाई गई है थैंक्स टू द BRO एंड NHAI। ये रोड इंडिया की द मोस्ट डेंजरस रोड में आती है और डेंजरस होने के साथ साथ ये काफ़ी पिक्चरस्क भी है। 2021 में यहाँ पे एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड आया था जिससे काफ़ी नुकसान हुआ था, बट द ब्यूटी इन दिस रोड, द होल किन्नौर इज़ अमेजिंग। तो गाइस ये एक ब्रिज तो आया है, मैं इधर से आया हूँ पीछे से। अभी यहाँ से दो रास्ते निकल रहे हैं, आई थिंक ये वाला रास्ता होगा। सर ये चिड़कुल के लिए रास्ता कौन सा है? आगे से फिर कट जाता है। आगे जाओगे ना, हाँ, यहाँ से 4-5 किलोमीटर आगे जाओगे, हाँ। कटसम आएगा। अच्छा, ऐसा एक ब्रिज आएगा। अच्छा, उस ब्रिज से ना निकल के फिर आगे ऊपर वाला रास्ता। अच्छा, समझ गया। 10 मिनट के बाद वो ब्रिज आ जाता है। मैं सबसे पीछे चल रहा था, इसलिए जब मैं पहुंचता हूं सब मुझे गुस्से से देख रहे थे, बिकॉज एवरीवन वाज वेटिंग फॉर मी। देखिए किस तरह से उल्टा मैं उन्हीं को बोलता हूँ। और सब लोग यहाँ पे धक्के खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। क्यों बैठे हो यहाँ पे? बड़े ही गुस्से में देख रहे हैं, सबके सब थके हुए हैं। मेरी मम्मी खाती है नॉनवेज, पापा नहीं खाते, वाइफ खाती है, ये नहीं खाता। और इतना मिस करता है ना ये, क्योंकि मैं जब ऑफिस जाता हूँ तो मैं राजेंद्र ढाबे का नॉनवेज जरूर खाता हूँ। आ गई भाई, मैगी आ गई। लो भैया खाओ। दिस इज करचम डैम। हम यहाँ रुके हैं, बाकियों का वेट कर रहे थे। बहुत स्लो आए हैं कुछ लोग, जगह जगह रुक के फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर रहे हैं। नरुका साहब
दरोगा साहब कैसी चल रही है फोटो आपकी? यस। So after a tea break from here, we are now going to Chitkul, taking right. शाम के 6:30 बज चुके थे और करछम में जहाँ पे हम लोग रुके थे वहाँ पे हमने मैगी, क्रीम रोल, बन, बिस्किट, चाय, इनफैक्ट चाय 3 बार वो सब खा लिया था बिकॉज़ हमने लंच नहीं किया था। हमने ब्रेकफास्ट ही किया था नरकंडा पे और तब से हम लोग चले ही जा रहे थे। जब करछम आया तब हम लोग वहाँ पे वो सब खा चुके थे। अब चिटकुल के लिए निकल चुके थे। चिटकुल का रास्ता, स्टार्टिंग का जो रास्ता था दैट वाज टारमैक। टोटल जो स्ट्रेच है चिटकुल से करछम का वो 42 किलोमीटर्स का, जिसमें स्टार्टिंग का ही जो रोड पैच है वो सिर्फ 2 या 3 किलोमीटर का, जिसमें आपको रोड मिलेगी। उसके बाद पूरे रास्ते आपको कहीं पर भी रोड नहीं मिलती है। पूरे रास्ते रिमेनिंग जो आपके 38-40 किलोमीटर है वो ऑफ रोड है। And here is the old Trinity. The old Trinity Riders with one addition in the pack. Let me now introduce formally the Green Goblin. अब क्या नाम रखे उसका? हाँ तो ठीक है, नामकरण हो गया ग्रीन गॉब्लिन। इस नील दंश को तो जानते ही आप। और मेरी बाइक थोड़ी सी हैवी हो गई है अब। हैवी नॉट इन द सेंस ऑफ वेट बट इन टर्म्स ऑफ लुक्स, क्योंकि काफ़ी सारा मैंने इसमें करवा रखा है वगैरह वगैरह जो भी है। रास्ते गर्मी नहीं लगी, यहाँ ज़रूर लगी है, यहाँ नहीं लगी, जो मुझे उम्मीद थी कि यहाँ भी लगेगी, यहाँ नहीं लगी। अब ऑफ-रोडिंग भी स्टार्ट हो गई है। आई डोंट नो ये कितना लंबा है लेकिन प्योर ऑफ-रोडिंग है। धड़ 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 धड़। आई एम लिटिल नॉट वरीड नाउ बिकॉज एसी इन्हीं रास्तों के लिए मैंने नए टायर्स लगवाए। सो करछम से जब आप जैसे निकलते हो अनदर 10 किलोमीटर के बाद आता है सांगला। तो ये सांगला टाउन है बेसिकली। यहाँ पे आपको बेसिक चीज़ें, बेसिक नेसेसिटीज़ वाली आइटम्स आपको मिल जाती है। आई वुड सजेस्ट अगर आपको जैसे कैंप साइट में टेंट्स में नहीं रुकने हैं या अगर आपको होटल्स वगैरह नहीं मिलती है चिटकुल में, तो आप एक रात यहाँ पे भी रुक सकते हो, या यहाँ पे आप अपने बेसिक नेसेसिटीज़ वाले आइटम्स को आप ख़रीद के फिर आप चिटकुल की तरफ जा सकते हो। यहाँ से फिर आता है रक्षम, और रक्षम पे भी आप यही सब एक्टिविटीज़ कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने रक्षम या अगर आपने सांगला में नहीं किया तो चिटकुल में फिर प्रॉब्लम आ जाती है। चिटकुल अभी भी 20 किलोमीटर्स बता रहा है। रक्षम इज़ 8 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। तो यहाँ पे गाड़ी फंस गई है थोड़ी सी। चलो हम तो निकल ही जाते हैं। हमारे लिए सब माफ है। बीइंग a biker, everything is, you know, allowed. ये एरिया है रक्षम। अगर आपको जस्ट इन केस अगर आपको खुद का टेंट लगाना है या खुद का कैंप साइट सेटअप करना है तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो। लोकल से पता किया है कि ये एरिया सेफ़ है, यहाँ पे कोई जानवर वगैरह नहीं आते हैं। बगल में एक नदी भी है तो आपको पानी वगैरह के जो बेसिक नीड्स हैं वो यहाँ पे मिल जाते हैं। सो यू कैन ऑलवेज थिंक ऑफ गेटिंग योर टेंट्स एंड कैंप्स सेटअप हियर। हम लोग तो लेट हो गए थे, लेकिन जस्ट अ पीस ऑफ एडवाइस, कभी भी पहाड़ों पे, ख़ास तौर से उन जगहों पे जहाँ पे रोड्स ख़राब हो, प्लीज़ रात को ड्राइव या राइड ना करें, बिकॉज़ कुछ भी हो सकता है। एक छोटा सा पत्थर भी
आपको गिरा सकता है। सो प्लीज़ नेवर ड्राइव इन द नाइट। ये देखो भाई, चिटकुल इंडियाज़ लास्ट विलेज, और यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप के लोग हैं। कल अपन भी लगाएंगे यहाँ पे, चलो। पहुँच तो चुके हैं हम चिटकुल। ये है सुधीर भैया, ये अपेरेंटली इनके फ्रेंड के फ्रेंड है। आपके फ्रेंड के फ्रेंड है ना ये? अब हमारे भी फ्रेंड हो गए। अब हाँ, हमारे भी फ्रेंड हो गए। तो इनकी प्रॉपर्टी है, वो जो सामने घर दिख रहा है वहाँ पे इनकी प्रॉपर्टी है, हम वहाँ पे रुकेंगे। बाइक्स हमारी यहाँ पे पार्क होंगी। कुछ कहना चाहेंगे आप? मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है ना? ये है इनका छोटा सा किचन जहाँ पे आज हम स्टे कर रहे हैं। आज हमारे लिए बना रहे हैं मटन। उसके बाद ये कौन? अच्छा, ये तो स्कॉटिश यार्ड के आ गए हैं इंस्पेक्टर साहब। तो एक बार आपको घर दिखा देते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल टिपिकल हिमाचली घर है। ये देखिए आप, लकड़ी का है पूरा। और एक बार आपको ज़रा ऊपर की तरफ लेके चलते हैं। फ्लैश लाइट ऑन कर देता हूँ। और आप ये स्टेयर्स देखो, बिल्कुल लकड़ी के। और ये देखो, ये पूरा लकड़ी का है, ऑल वुड, नथिंग सीमेंट, नो सीमेंट, नो ब्रिक। तो ये लोकेशन हमने सेट करी है कैंप के लिए। देंगे, अरे फ्रेंडली है भाई, टूरिस्ट फ्रेंडली है, फ्रेंडली है। ये चुभेगा। कर दिया मैंने, दोबारा मत दबा दियो। तो नहीं, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स, आई एम जस्ट फॉलोइंग व्हाट यू आर जस्ट सेइंग। तो एक तो लोग उल्टा बना रहा है भाई लैंडस्केप में डाल, लैंडस्केप, ये डायगोनल नहीं। देखियो किसने क्या किया है कांड। सर काट रहा है, तेरा सर काट रहा है। मैंने कुछ नहीं किया है, जो आपने बोला है मैं वही कर रहा हूँ। सो दिस इज द ट्रिनिटी राइड 2.0। सर मत काटो ऊपर। अच्छा, इसको तिरछा लेता हूँ फिर मैं यार। अब ये गांठ किसने बांधी है? भाई ऐसी आई थी हमें नहीं पता, ऐसी दे दिया गया था, हम ऐसी ले आए हैं। पूरी रात ये गांठ खोलते बैठा तुम। अबे तू कम हंस। क्यों? जब हंस रहा है तू आगे झुक रहा है। तो मेरे आगे झुकने से क्या प्रॉब्लम है? टेंट के पर मत गिर जाइयो। Yes, my पैर is in the tent। खड़े इससे बोला कि ये दो, इसको गिरा दिया, कम्बल को गिरा दिया। लो इसको फेंचो। अरे भाई, कम्बल क्यों गिराया भाई? गिर गया। इसने कम्बल गिरा दिया। हाँ, जमीन में। हाँ, तो गोबर लगे हुए थे वहाँ पे। अब तुम नहीं उड़ोगे, मैं उड़ूंगा। अब कैसे घुसना है बताओ फटाफट, हम पहली बार घुस रहे हैं इसे। सबसे पहले तुम ये अपना कंबल जो है इसको झाड़ो, इधर फोन दो। उससे ना थोड़े चाय वाला कलिश ले आ। कुछ अंदर क्या क्या देना है, गृह प्रवेश करवाओ। कंबल को झाड़ो तुम। सबसे पहले काम ये करो। आओ आओ। और क्या क्या गिरा रखा है? सब कुछ गिरा दिया है इस बंदे ने। तुम कंबल को, अरे मोबाइल दो इधर। ढंग से तो झाड़ो। हो गया था। तुम मत उड़। एक मिनट हटियो, इसको मैं किक मारता हूँ। तू मेरा मोबाइल दे दे। ज्ञान पे ले जा रहा है, हम साले बाहर खड़े हैं चूतियों की तरह। बड़ा आदमी आ गया टेंट में। छोटा आदमी आ जाओ। ये अबे रुको तुम, इसको, ये किसकी जैकेट है? इसको पकड़ो पहले तुम। इसी की है। इसको रखो तुम। अबे इसका साइज देख। गैंडल्फ द मैजिशियन। गैंडल्फ आ गया हॉबिट की दुनिया में। दो हॉबिट्स के घर में गैंडल्फ आ गया। अबे साइज देख इसका। और साले टोपी तो उतार दे। ये अच्छा था ये। अयो
अबे ये जिप कौन बंद लग करेगा? करते हैं भाई, करते हैं। यहीं से बाइक लेके चले जाएंगे। तो एंड ऑफ सेकेंड डे हैज कम टू एन एंड। बड़ी मुश्किल से टेंट लगा तो आसानी से था। हाँ लगा आसानी से था, लेकिन टेंट के अंदर एंट्री बहुत मुश्किल से हुई हमारी, हंस हंस के पागल। इनफैक्ट पहले तो स्लीपिंग बैग, पहले तो योगा मैट, फिर स्लीपिंग बैग लगाए, अभी ये मफलर भी लगा रहा है, इसका मोबाइल अंदर कहीं गुम हो गया। बट द होल पॉइंट इज दैट द होल डे हैज़ बीन enjoyed and we three are in this tent. The Trinity Riders. The Trinity Riders is back. 2.0. ओए Yeah, बोल, मफलर नीचे कर बोल। The Trinity Riders is back. the इधर देख के यार, of the Trinity team are back. ये अलग ही लीग में जाता है। नहीं ये अभी कूदेगा ना 1.0 की तरह। चलो, साइनिंग ऑफ फ्रॉम हियर।